जय हिंद भाइयों। नमस्कार। स्वागत है। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं आप लोग की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अच्छी चल रही होगी, जो कि 8, 9, 10 जून को होना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग का जो सिलेबस है सब खत्म हो चुके होंगे। 90% सिलेबस खत्म ही हो गए होंगे। तो अब ये टाइम पे बचे हुए 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप लोग को नया कुछ नहीं पढ़ना है। जो भी पुराने आप लोग पढ़े हुए हैं उनका बस रिवीजन करना है। ठीक है। तो जो अब और मॉक पे ज़्यादा ध्यान देना है, ऑफलाइन मॉक पे। ऑनलाइन मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑफलाइन मॉक कम से कम हफ्ते में 3 से 4 अब देना शुरू कर दीजिए। अगले महीने में जून के एक शुरू के सप्ताह में लगभग पर डे मॉक एक एक देना कंपलसरी है। तो भाई, अब ऑफलाइन मॉक किसी का ले लीजिए। उसके बाद टाइमर लगा के मोबाइल में अपने OMR पे दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो होने वाला है वो भी आपका OMR पे ही होगा। तो उससे पता चल जाएगा आप लोग कितनी टाइम बची। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर होता है। ऑफलाइन मॉक देने का मतलब आपका 10 से 15 मिनट और टाइम लगेंगे, क्योंकि OMR भरना पड़ता है। उसके लिए आपको कम से कम 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेंगे। ऑफलाइन में मान लीजिए आपको ऑनलाइन आपका 1 घंटे 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है लगभग। मान लीजिए तो मतलब 2 घंटे एग्ज़ाम है। मान लीजिए आपका 110 मिनट में ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम, तो आपका ऑफलाइन 120 मिनट पूरे लग जाएंगे, क्योंकि वो OMR भरना पड़ता है। तो वही बताना चाहेंगे कि आप लोग ऑफलाइन मॉक देना शुरू कर दीजिए। OMR ले लीजिए और किसी भी पब्लिकेशन का आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, पूरा फुल प्रैक्टिस सेट। उसके बाद उसमें लगाना शुरू कर दीजिए। OMR मोबाइल से टाइमर लगा लीजिए 2 घंटे का। जैसे कि अब रिवीजन करना जो है, पुराने जो पढ़े हुए हैं उनका रिवीजन करना है। ठीक है। नया कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है। उसके बाद आप लोग को अलग से प्रैक्टिस है। जैसे कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मैथ रीजनिंग प्रॉब्लम, तो उसका अलग से टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट लगाइए। ऑफलाइन लगाइए सब। जैसे कि मैथ्स के लिए आपको लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, क्योंकि पहले तो आते थे 19 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आसपास, लेकिन पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 वाला, उसमें लगभग 25 से 28-29 करीब क्वेश्चन आए हैं हर शिफ्ट में। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी रखना कम से कम 25 +- 5, कितना भी आ सकते हैं। 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए कम से कम 40 से 45 मिनट मैथ्स के लिए, लगभग मान लीजिए 35 से 40 मिनट मैथ्स के लिए लगेंगे। और रीजनिंग में कम से कम सवाल जो रहते हैं 37 क्वेश्चन तो उसके रहेंगे, और 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स में दिए रहते हैं। उसमें लगभग आप लोगों को कम से कम लग जाएंगे 40 से 45 मिनट का टाइमिंग रखिए। उसमें आप लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस करिए। सिंगल प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग का टाइमिंग बढ़ेगी। तो ये बताना चाहेंगे कि आप लोग अलग से भी प्रैक्टिस सेट लगाइए और एक फुल भी लगाइए। अगर अलग अलग सिंगल का, जैसे एक दिन में 2 सेट लगाइए, जैसे मैथ्स का हिंदी का लगा लीजिए, अगले दिन रीजनिंग और GS का लगाना शुरू कर दीजिए। इससे आप लोग का टाइमिंग बचेगा, और जो एग्ज़ाम में इसका बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि आधे घंटे में 30 से 35 मिनट में आप मैथ्स लगा लेंगे, आपके जो बचे हुए समय हैं वो रीजनिंग, हिंदी और GS में लगेंगे। जैसे मैं टाइमिंग बता देता हूँ। अगर आप लोग मैथ्स लगाना चाहते हैं सिंगल मॉक, तो उसे 35 से 30 मिनट के अंदर ख़त्म कर दीजिए। और रीजनिंग का जो लगा रहा है कम से कम 40 से 45 मिनट। और हिंदी के लिए 10 से 15 मिनट, और GS के लिए भी 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाले समय। इससे आप लोगों का टोटल मिला जुला के समय कितने हो गए मान लीजिए। मैथ्स में कितने हो गए मान लीजिए 35 मिनट कोई ख़त्म करता है, और रीजनिंग में कितना हो जाएगा 45 मिनट हो जाएगा, और हिंदी 15 मिनट, और GS 15, 15 15 30 हो जाएंगे। 30 के बाद हो जाएंगे 40, 30, 70, 70 के बाद, और उसके बाद 30 से 35 मिनट उसका। आप लोग को टोटल मिला के 105 से 110 मिनट हो जाएंगे, जिसमें आपको 15 मिनट बचे रहेंगे। OMR में लगा देंगे आप लोग। ठीक है। तो भाइयों, यही बताना चाहेंगे, आप लोग ऑफलाइन मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, और नया चीज़ पढ़ने एकदम बिल्कुल बंद कर दीजिए। और यूट्यूब पे आप लोगों को अगर लगाना भी है, मैथ से प्रैक्टिस करना है, तो सिंगल प्रैक्टिस सेट किसी चैनल पर पढ़ लिए करिए। सिंगल प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगाइए। और नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, बस उसका नोट्स का रिवीजन करिए। बस यही काफ़ी है। चलिए ठीक है भाई। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।